चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, विच इज ऑफ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। इससे प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने एक 6.1 एंड 6.2 दो ही डिटेल में डिस्कस किया है। सो अगर आपको पहले वो देखना है आप उनको देखो, फिर आप 6.3 पर आना। क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसका आपको रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है सेक्टर का 60 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सेक्टर होता क्या है और क्या फॉर्मूला होता है इसके एरिया का, कि अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, नोट डाउन कर लो। दैट विल बी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा होता है एंगल ऑफ सेक्टर, पाई यू ऑल नो 22/7 होता है, ठीक है। अब पहले हम ये देखते हैं कि एक सर्कल में सेक्टर कौन सा पार्ट है। सेक्टर हमें पता भी तो होना चाहिए कि हमें किसका एरिया निकालना है। अगर हमें पूरे सर्कल का निकालना होता है हम यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक पार्ट का ले रही हूँ। देखो ये शेडेड पार्ट जो है ना, ये है आपका सेक्टर। ये पूरे सर्कल में से मैं सिर्फ इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालूंगी, ठीक है, जो सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा। इसलिए इसका फॉर्मूला भी यही है, थीटा अपॉन 360, बिकॉज पूरा एंगल जो होता है वो 360 का होता है। सो आउट ऑफ 360 मैं सिर्फ थीटा ही ले रही हूँ। सेम वे पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हम सिर्फ थीटा वाले पार्ट का ले रहे हैं। सो दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 60, पाई की वैल्यू पुट कर दो, 7 से 7 कट हो गया, 6 से आपने 36 कट कर लिया। अब न्यूमरेटर्स जो बचे हैं उनको हम कर लेंगे सॉल्व। 2 से भी कट हो रहा है, 11 नीचे आ गया 3, 77 अपॉन 3 डेसिमल में चेंज कर लो। दैट विल बी यूनिट एंड फॉर्मूला दोनों लिखने हैं, ठीक है। सो ये आ गया आपका 25 होल 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड, इजी था। फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कर लोगे, नहीं पता तो अटक जाएगा, राइट। तो ध्यान से फॉर्मूला लिखना है पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें करना क्या है, फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल जिसका सर्कमफेरेंस हमें गिवन है। अभी हमें लास्ट क्वेश्चन में रेडियस गिवन था, अब हमें रेडियस भी गिवन नहीं है, हमें गिवन है सर्कल का बाउंड्री मतलब सर्कमफेरेंस, राइट। तो यहाँ पे हमें पहले सर्कमफेरेंस का यूज करके रेडियस निकालना होगा, फिर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, राइट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, देखो हमें पूरे सर्कल का नहीं चाहिए, हमें सर्कल के 1/4 पार्ट का चाहिए जिसका सर्कमफेरेंस हमें बोला है 44। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, राइट। 2 पाई आर को हम 44 लेके सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे, क्योंकि आर गिवन ही नहीं है। आर आते ही हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। सर्कल का निकालना होता हम पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं, लेकिन हमें सर्कल के 1/4 पार्ट का निकालना है। सो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। स्ट्रैटेजी समझ आ गई हमें क्या क्या करना है स्टेप वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सर्कमफेरेंस यूज करते हैं और आर निकालते हैं। दैट विल बी 2, पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7। आर को आप आर ही रहने दो, ठीक है, इज इक्वल टू में 44 है। आर फाइंड आउट करने के लिए बाकी नंबर्स को मैं ट्रांसपोज कर दूंगी। सो दैट विल बी 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। ओके, सो 22 इंटू 2 44 होता है, कट हो गया, आर आ गया आपके पास 7। रेडियस आते ही हमारा हाफ काम तो हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट समझ आया, क्वाड्रेंट का मतलब ही है 1/4 ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ठीक है, आप पूरा सर्कल नहीं ले रहे हो, ये सर्कल है, अगर मैं इसका 1/4 पार्ट ले रही हूँ, मैंने इसके 4 पार्ट्स करे, कोई भी एक पार्ट का मुझे
एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला भी ऐसे ही आया 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। पुट कर दो 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर है आपका 7, 7 से 7 कट हो गया, 2 से आपने 4 and 22 कट कर लिया, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करा 77/2, इसको आप चेंज कर लो डेसिमल में, राइट, दैट विल बी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? समझ आया? फॉर्मूलाज को एक जगह पे सब नोट कर लो, और जहाँ पे जो भी यूज हो रहा है इसको आप वहां से देख के कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है हमें? लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7। क्लॉक पता है हम सबको, घर में यूज करते हैं, घड़ी टाइम बताती है, राइट। हमें एरिया बताना है कि मिनट हैंड ने 10 मिनट में कितना एरिया कवर किया होगा, राइट। पहले हम इसको पिक्चराइज करते हैं। ये एक सर्कल है, हमने इसको क्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, टॉप पे दे दिया 12, देन पहले मेन में ले लेते हैं 3, देन 6 एंड 9। क्लॉक हो गई हमारे पास रेडी। अब 10 मिनट्स कह रहे हैं, तो हम 12 और 3 के बीच में पार्ट्स भी बना देते हैं, 1 2। सपोज करते हैं कि मिनट हेड इनिशियली 12 पे था और अब वो 2 पे आ गया, हो गए 10 मिनट्स। हमें इस एरिया का, ये जो आपका बना है सेक्टर, शेडेड पार्ट देखो, इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, राइट। ये शेडेड पार्ट क्या बन गया? सेक्टर। अब यहाँ पे आपको सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किया था अभी क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या था? θ/360 पाई आर स्क्वायर। क्या हमें थीटा गिवन है? नहीं। क्या हमें रेडियस गिवन है डायरेक्टली? डायरेक्टली तो नहीं, बट यस इनडायरेक्टली हमें गिवन है। तो पहले हम थीटा निकालेंगे, राइट। हम रेडियस पता करेंगे कि क्या रेडियस है, क्या थीटा है, तभी हम निकाल पाएंगे कि मिनट हैंड ने 10 मिनट्स में कितना एरिया कवर किया, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मिनट हैंड को 1 कंप्लीट राउंड करने में कितना टाइम लगता है? 60 मिनट्स। और कितना डिग्री का एंगल कवर करता है? 360 डिग्री, राइट। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम थीटा फाइंड आउट करेंगे कि पूरे सर्कल का कंप्लीट करने में उसको लग रहा है 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंड उसको लग रहा है टाइम 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में मिनट हैंड ये पूरा चक्कर कंप्लीट करता है, 12 से स्टार्ट होके 12 पे आता है, राइट। तो 60 मिनट्स लग रहे हैं 360 डिग्री के लिए। आपको कितने मिनट के लिए निकालना है थीटा? वी वांटेड फॉर 10 मिनट्स, मतलब 1/6 हो गया, राइट। सो 360 का भी आप क्या कर दोगे? 1/6 कर दोगे। 360/6, दैट विल बी हाउ मच? 60 डिग्री। समझ आया? सो यहाँ से एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ऑलरेडी मिनट हैंड की लेंथ हमें गिवन है 7, मतलब वो हो गया आपका रेडियस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब आपके पास थीटा भी है, आपके पास रेडियस भी है, पाई की वैल्यू हमें पता ही है 22/7 होती है। सब वैल्यूज को पुट करो और आंसर फाइंड आउट कर दो कि कितना एरिया मिनट हैंड ने 10 मिनट्स में कवर किया। ओके, चलिए। पाई हो गया 22/7, रेडियस है 7, 7 स्क्वायर 2 टाइम्स लिख देते हैं, 1 7 कट हो गया, 60 एंड 360 6 पे कट हो रहा है, 22 एंड 6 को कट कर दो, रिमेनिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी हाउ मच? 77/3। डेसिमल में चेंज कर लेंगे, यूनिट का ध्यान रखना है, एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट।
That is how much? 25 whole 2/3 centimeter square. आ गया समझ? अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है, फिर आपको एंगल भी नहीं गिवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को रीड कीजिए, देखो क्या निकालना है आपको। कोड ऑफ सर्कल जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर 90 डिग्री बना रहा है। कहाँ पे? सेंटर पे। आपको एरिया निकालना ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अब पहले आपको ये देखना होगा कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का मतलब क्या है। चलिए, जैसे क्वेश्चन ने बोला आप वैसे वैसे करो। सर्कल बोला है, सर्कल बना लो। फिर बोला कि सबटेंड 90 डिग्री एट सेंटर, सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, सेंटर पे हमने ले लिया, सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है, ये बन गया आपका सेक्टर। ठीक है, कैसे बनता है सेक्टर? दो रेडियस और आर्क को मिला के। तो हमने दो रेडियस आर्क को मिला लिया, एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ये आपका बन गया माइनर सेक्टर। माइनर का मतलब है जिसमें कम एरिया कवर कर रहा हो, और जो बच गया पार्ट आपका वो हो जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, ये मेजर है, जो ये स्मॉल पार्ट है ये आपका है माइनर। ठीक है, जिसमें एंगल है 90 डिग्री। अब आपको दोनों का एरिया निकालना है। सेक्टर का फॉर्मूला वही है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बट डिफरेंस कहाँ आएगा? जहां माइनर सेक्टर है वहां आप माइनर सेक्टर का एंगल लोगे विच इज 90 डिग्री। जहां मेजर सेक्टर है वहां मेजर सेक्टर का एंगल लोगे विच इज 270 डिग्री। क्यों? क्योंकि पूरा एंगल सेंटर पे होता है 360 डिग्री का। अगर एक 90 है तो रिमेनिंग जो होगा उसका रिफ्लेक्स होगा विच इज 270 डिग्री। और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14 लेनी है, तो वो हम वही लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, माइनर सेक्टर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा इज 90, 360 पाई हमें बोला है 3.14 लेने को, रेडियस आपको दे रखी है 10। चेक करो कुछ कट हो रहा है? 0 से 0 कट, 9 से 36 4 पे कट हो गया। इसका डेसिमल हटाया 100 आ गया, 100 से आपके ये दोनों भी कट हो गए। 314 को 4 से डिवाइड करना। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा आपके पास, तो आंसर आ जाएगा 78.5। एरिया है तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये आपका आ गया माइनर सेक्टर का एरिया जिसमें एंगल था 90 डिग्री। अब ऐसे ही आपको निकालना है मेजर सेक्टर। क्या चेंज होगा? सिर्फ एंगल चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। सो सेकेंड पार्ट आपका हो गया 270 अपॉन 360, 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो 10 जैसे हमने लास्ट वाले में कट किया था वैसे ही कट कर देंगे। 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। ये आ गया आपका 3/4। मल्टीप्लाई में आपका बच गया 314। क्लियर? 2 से हम कट कर लेंगे, 2 से कट हो रहा है, तो ये हो गया 2, यहाँ पे आ गया 157। क्लियर? मल्टीप्लाई करो एंड देन उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। सो आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया आपका मेजर सेक्टर का। डिफरेंस समझ आया? माइनर मतलब स्मॉलर वन, मेजर मतलब बिग पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्या गिवन है आपको? अ कोड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की कोड गिवन है जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर
क्या कर रही है, एंगल बना रहा है 60 डिग्री एट सेंटर, ठीक है, कोड के साथ एंगल बन रहा है। आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो आपको पहले ये समझना होगा कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर किया था। तो माइनर एंड मेजर का मतलब तो आपको क्लियर हो क्या होगा। माइनर मतलब जिसमें कम एरिया कवर कर रहा हो, मेजर मतलब जिसमें ज्यादा कवर कर रहा हो। अब सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। सेक्टर तो हमें क्लियर हो गया कि दो रेडियस और आर्क को मिला के जो शेडेड पार्ट बनता है वो आपका सेक्टर होता है। लेकिन सेगमेंट क्या होता है, पहले इसको ड्रॉ करते हैं। आपको क्या बोला क्वेश्चन ने कि पहले एक सर्कल लो, ठीक है, सर्कल के अंदर एक कोड आपको लेनी है, कोड ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर। ये हमने ऐसे कोड बना दी, इसको नाम दे देते हैं ए बी। अब ध्यान से देखो, इस कोड ने इस सर्कल के दो पार्ट करे हैं, क्लियरली विजिबल है। एक पार्ट है जो जिसमें कम एरिया आ रहा है, ये वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट है जिसमें आपका ज्यादा एरिया आ रहा है। पहले आप सेगमेंट का मतलब समझ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो कोड के साथ, कोड और आर्क के बीच का, ध्यान से समझो, कोड और माइनर आर्क अगर हम ले रहे हैं, लेस आर्क, तो वो माइनर सेगमेंट होता है। एंड कोड एंड मेजर आर्क के साथ जो मैं एरिया लूंगी वो हमारा मेजर सेगमेंट है, क्लियर। मतलब ये जो रेड पार्ट है ये आपका है माइनर सेगमेंट, और जो ब्लैक पार्ट है वो आपका है मेजर सेगमेंट। ये आपका आ गया माइनर, अब हमें करना क्या है, हमें इस माइनर एंड मेजर दोनों ही सेगमेंट्स का एरिया निकालना है। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने सेक्टर का एरिया निकाला था, अब हमें सेगमेंट्स का एरिया निकालना है। सेगमेंट मतलब जिसमें हमें कोड के अंडर शेडेड एरिया होता है। ऑल्सो यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू बोला है 3.14 एंड √3 भी आपको गिवन है 1.73। तो जहां पे भी क्वेश्चन में हमें वैल्यूज गिवन आएंगी हमें वही वैल्यूज का यूज करना होगा, राइट। तो अब हम बात ये करेंगे पहले इसका फॉर्मूला, बिकॉज फॉर्मूला के बिना हम एरिया नहीं निकाल सकते, राइट। तो हमें इसके फॉर्मूला को समझना होगा। आप वीडियो को पॉज करो, सोचो कि आप इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल सकते हो, राइट। देखो, तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एक कोड के साथ और उसको नेम दे देते हैं, क्योंकि नेमिंग कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। सेंटर दे दिया मैंने ओ, एक ट्राइंगल बना लिया, ए बी कोड ले लिया आपने, ओ एन ओ भी आपकी होगी रेडियस, पी कोई भी पॉइंट ले लिया हमने माइनर आर्क के साथ, इसलिए ये क्या बन गई, माइनर सेगमेंट, ठीक है। समझ आया, माइनर सेगमेंट मतलब माइनर आर्क के साथ जो बन रही है सेगमेंट, और जो मेजर आर्क के साथ बनेगी वो आपकी मेजर हो। एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, क्योंकि रेडियस इक्वल है ओ ए ओ बी के, तो सारे एंगल हो जाएंगे 60। एंड एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं वो ट्राइंगल क्या होता है, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो क्या करना है, अगर मैं सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया कर दूं माइनस, ध्यान से देखो, सेक्टर है आपका पूरा ओ ए पी बी, उसमें से आप ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बचेगा सेगमेंट, राइट। तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए। अगर माइनर सेगमेंट है तो आप माइनर सेक्टर ले लेना, मेजर सेगमेंट है तो आप मेजर सेक्टर ले लेना, राइट। हो गया क्लियर। सो यहाँ पे आपको सेक्टर का एरिया भी पता होना चाहिए और ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे वो भी पता होना चाहिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। पहले हम निकालेंगे माइनर सेगमेंट का, तो मैं माइनर सेक्टर ले लूंगी। एंड ट्राइंगल हमने ऑलरेडी इक्विलेटरल प्रूव कर दिया है, क्योंकि साइड्स इक्वल है, एंगल 60 डिग्री है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है।
सो ट्राइंगल ले लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए आपको ओ बी के इक्वल गिवन है। क्यों? क्योंकि वो रेडियस होती है। ऑल्सो हमें सेंटर पे एंगल गिवन है 60 डिग्री, राइट। एंड ओ ए अगर ओ बी के इक्वल है तो वो दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो सारे एंगल 60 के हो गए। दैट मीन्स ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है, जिसका एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। साइड क्या है हमारी? रेडियस। रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है 15, राइट। √3/4 साइड स्क्वायर आपने फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर देंगे 15 का स्क्वायर। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, रूट में ही रहने देते हैं। लास्ट में एक साथ हम √3 की वैल्यू पुट करेंगे, बार बार हर स्टेप में नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे माइनर सेक्टर। तो सेक्टर, माइनर सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। सो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आ जाएगा? सेक्टर का एरिया θ/360 πr² माइनस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैल्यूज पुट कर देंगे दोनों की, सो दैट हमें एक फाइनल आंसर मिल जाए। सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो। थीटा है आपके पास 60 डिग्री, 60/360 पाई विल बी हियर 3.14 बिकॉज हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। 15 का स्क्वायर माइनस, जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, क्या निकाला था? √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर दो बार आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं हम, एंड बाकी फिर हम लास्ट में √3 की वैल्यू को भी पुट कर देंगे, राइट। बट हम दो बार सॉल्व नहीं करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो 15 इंटू 15 आप कॉमन ले लो। 60/360 कट हो रहा है, कट कर देते हैं। इट विल बी 1/6। सो 1/6 इंटू 314/100, ठीक है, माइनस √3/4। √3 की वैल्यू जो गिवन है 1.73, वो हमने पुट कर ली, अपॉन में 100 आ गया एंड इंटू में 4 हो गया, ठीक है। इनको हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं एंड देन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिकॉज एट लास्ट हमें डेसिमल में ही आंसर देना है। इस क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको √3 की वैल्यू दिया है, तो आपको पुट करके फाइनल आंसर डेसिमल में ही देना पड़ेगा। कीजिए इसको सॉल्व फटाफट। 2 से हमने कट कर लिया, 157 आ गया और ये 3 बच गया। पॉइंट में करो चेंज। ब्रैकेट के बाहर 15 का स्क्वायर है विच इज 225, मल्टीप्लाई में 157/3 डेसिमल में चेंज हो जाएगा, एंड देन अपॉन 100 है तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट भी हो जाएगा 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड में, ध्यान रखना, ठीक है। तो 0.523 समथिंग 333 रिपीट हो रहा है, 52 तक भी सफिशिएंट है। ऐसे ही आप 173 को पहले 4 से डिवाइड कर लो, 4 4 16, 4 पे गया, देन 4 3 फिर 100 है तो 0.432 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए विच इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जैसे हमने कैसे निकाला है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से हमने ट्रायंगल के एरिया को किया है माइनस, राइट। Don't forget to like and subscribe. सो आंसर आ गया आपके पास 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया है। तो ये था आपका माइनर सेगमेंट का एरिया। अभी हमें मेजर सेगमेंट का भी निकालना है। आप जरा सोच के देखो, अगर मैं सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया हटा दूं
तो क्या बच जाएगा, मेजर सेगमेंट, वही हमें करना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। आप सर्कल का एरिया लो, ठीक है, सर्कल का एरिया हम निकाल लेंगे। उस सर्कल के एरिया में से हमने जो फर्स्ट पार्ट में माइनर सेगमेंट का निकाला है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बिकॉज जो बच गया वो आपके पास क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। सो दैट विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। माइनर सेगमेंट का भी हमने निकाला है 20.44। पाई की वैल्यू हमें 3.14 बोला है लेने के लिए, आर है 15, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 20.44 में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, एंड यू विल गेट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, राइट। सो ये आ गया 706.5 माइनस 20.44, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट दोनों पार्ट्स हमारे हो गए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो चीजें निकालनी है। पहली चीज, इसमें सेक्टर का एरिया भी यूज हो रहा है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके मैम टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और इसको अच्छे से करना है। आ गया समझ दोनों पार्ट, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट कैसे करना है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं, हमें क्या बोला है क्वेश्चन में। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। 2 वाइपर्स है कार के, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर and sweeps through an angle of 120 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. Right? 2 वाइपर के लिए आपको निकालना है। वाइपर्स के बारे में क्लियरली बोला है कि वाइपर्स ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। ब्लेड लेंथ आपको गिवन है, एंगल आपको गिवन है। आपको ये सोचना है कि यहाँ पे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। एक बार वीडियो को पॉज करके इमेजिन करके देखो कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। 2 वाइपर्स हमें गिवन है, राइट। तो ये क्या शेप बनाएंगे, कौन सा फॉर्मूला इसमें हमें लगाना है, सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है या फिर सेगमेंट का लगाना है, बिकॉज हमें लेंथ भी गिवन है, हमें एंगल भी गिवन है। दैट मीन्स उन्हीं में से कोई कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो रहा है। तो पहले हम 2 वाइपर्स बनाते हैं। सपोज ये 2 वाइपर्स हो गए, 120 का हमने एंगल ले लिया और हमें बताना है टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप, ठीक है। तो 2 हैं वाइपर्स, तो दोनों के लिए निकालना है। एक की अगर हम बात करेंगे, जो फर्स्ट वाला है वो आपका फॉर्म कर रहा है एक सेक्टर, राइट। 120 डिग्री का एंगल चेंज कर रहा है, देन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। तो फर्स्ट स्वीप में जितना एरिया वो कवर करेगा, दैट मीन्स वो एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है 120 डिग्री एरिया के साथ। एंड लेंथ आपको बोल रहा है 28 सेंटीमीटर। सेक्टर का एरिया याद है, बिकॉज अगर फॉर्मूला नहीं पता हमें तो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट। तो ध्यान से पहले आपको सेक्टर का एरिया लिखना है। रेडियस भी हमें पता है, एंगल भी पता है, बस आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। एंड क्योंकि 2 वाइपर्स हैं तो फिर एरिया निकालने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा लास्ट में, सो दैट हमारा फाइनल आंसर आ जाए। चलिए फॉर्मूला लिखेंगे सेक्टर का, θ/360 पाई आर स्क्वायर। पाई हमें मेंशन नहीं है तो हम 22/7 लेंगे। मेंशन होता जैसे लास्ट क्वेश्चन में था तो हम वही लेंगे जो मेंशन है।
दिस इज एरिया ऑफ ईच ब्लेड। दो ब्लेड्स है हमारे पास तो 2 से मल्टीप्लाई हम लास्ट में कर देंगे। आर है 28, थीटा है 120, वैल्यू पुट करो एंड एक ब्लेड का एरिया निकाल लेंगे हम। 7 से 28 कट हो गया, 120 एंड 360 भी कट हो रहा है आपका। रेस्ट हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो न्यूमरेटर में बचा है हमारे पास 22 इंटू 4 मल्टीप्लाई 28 विच इज 2464, डिवाइड करना है 3 से। डेसिमल में आंसर आएगा तो 3 8 जा 24, देन 2 पे जाएगा, देन 1, तो 821.33 इट विल बी योर आंसर। बट वो एक ब्लेड का है एंड हमें उसको कन्वर्ट करके दोनों ब्लेड्स का निकालना है, राइट? स्टील वाली बोतल सामने। सेंटीमीटर स्क्वायर हम लेंगे बिकॉज एरिया है। दिस इज फॉर वन ब्लेड, एरिया ऑफ सेकेंड ब्लेड डबल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 821 इंटू 3.33। राउंड ऑफ कर दिया, 821 इंटू 2 ले लिया, दैट विल बी 1642 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? इजी था, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है, सेक्टर बन रहा है या सेक्टर क्या फॉर्म हो रहा है, हमें बस ये चेक करना था। अगर हमें ये अच्छे से पता चल गया क्वेश्चन में तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें हमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना, इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूविंग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है आपको? कोड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की कोड हमें गिवन है जिसकी रेडियस है r, एंगल सबटेंड कर रही है 60 डिग्री का। कहाँ पे? सेंटर पे। हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को शो करना है, राइट? क्वेश्चन में यहाँ ब्रैकेट गलत गिवन है तो क्वेश्चन आप बुक से देखोगे। बेसिकली हमें क्या करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है एंड प्रूव करना है कि वो पाई आर स्क्वायर 1/6। यहाँ पे ब्रैकेट गलत बनी हुई है, ब्रैकेट नहीं आएगा। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है। पहले सर्कल बनाते हैं, इसको पिक्चराइज करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। अगेन आपको सेगमेंट गिवन है, मतलब एक कोड हमने बना ली, उसको नाम दे दिया ए बी। माइनर सेक्टर के साथ बन रही है इसलिए माइनर सेगमेंट हो गया। एंगल हमें दिख रहा है 60 डिग्री का, सेंटर पे है। ऑल्सो ओ ए आपको पता है ओबी के इक्वल है, राइट? ये शेडेड पोर्शन की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है? 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे फॉर्म हो रहा है, ओ ए ओ बी के इक्वल है। दैट मीन्स ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एरिया हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। सो डायरेक्टली हम उसका यूज करेंगे, राइट? एरिया ऑफ सेक्टर लिखते हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर। आर को आप आर ही रहने दो बिकॉज वैल्यू हमें नहीं गिवन, हमें आर के टर्म्स में ही निकालना है। माइनस ट्रायंगल आपका है इक्विलेटरल √3/4 साइड स्क्वायर, साइड मतलब आर, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेंगे। 60 एंड 360 कट हो रहे हैं,
इनको आप कट कर लोगे। ध्यान रखना है हमेशा जब भी कॉमन वैल्यू हमें दिख रही है, चाहे वो नंबर्स में हो या वेरिएबल्स में, हमें हमेशा कॉमन लेना है। ओके, सो यहाँ पे 6 से 36 कट हो गया। इट विल बी π/6 माइनस √3/4 एंड ब्रैकेट के बाहर आपका आ गया r²। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव। यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना बिकॉज वैल्यू हमें नहीं गिवन है r की। हमें सिर्फ क्या करना था, माइनर सेगमेंट के लिए एक इक्वेशन फॉर्म करनी थी। क्लियर विद दिस? समझ आ गया? सेगमेंट ध्यान रखना है, माइनर बोला है तो माइनर सेक्टर लेंगे। अगर यहाँ पे मेजर वर्ड लिखा होता तो हम मेजर सेक्टर लेके चलते। ओके, एंड मेजर सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं। सो वो बहुत ध्यान से करना है कि हमें कौन सा सेगमेंट निकालना है, माइनर निकालना है या मेजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए ले लिया हमने और रेडियस हो गया r। अब सेंटर हमें दे रखा है o। ठीक है, परपेंडिकुलर हमने डाला है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, तो वो मीडियन बन जाएगा आपका AD। एंड प्रॉपर्टी होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन डिवाइड करता है इनटू रेशो 2:1। प्रॉपर्टी लिखेंगे पहले। द सेंटर O divides the median AD into ratio 2:1, which means AD किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2 of OA, राइट। तो ये सेंटर डिवाइड कर रहा, दैट मीन्स AD की वैल्यू हो गई 3/2 of R। AD निकाल लेते हैं। किसके इक्वल आएगा, √a² माइनस
ए स्क्वायर अपॉन 4। 90 डिग्री तो बन रहा है ट्राइंगल में, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ली। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के इक्वल होता है। एलसीएम ले लो। 4a² माइनस ए स्क्वायर बन गया 3a² अपॉन 4। रूट लेना है आपको, सो दैट विल बी √3 अपॉन 2। ए डन। मतलब एडी की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। एक बार एडी 3/2 आर के इक्वल था, एक बार एडी 3/2 ए के इक्वल आ गया। दोनों वैल्यूज को हम इक्वेट कर देंगे। 3/2 ऑफ आर इज इक्वल टू √3/2 ऑफ ए। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ए की वैल्यू आ गई आपके पास 3r अपॉन में √3। ठीक है, सो 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, एक √3 भी कट हो जाएगा। ए आ गया आपके पास √3r के इक्वल। अब हमें निकालना है एरिया, क्योंकि एट द एंड हमें क्वेश्चन ने बोला है कि रेशियो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का विद एरिया ऑफ सर्कल, राइट। तो पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, फॉर्मूला होता है √3/4a²। a² मतलब a की वैल्यू है √3r। √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, ऑलरेडी एक √3 वहां पर है, तो ये बन गया 3√3 अपॉन में 4r²। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ सर्कल ले लेंगे, क्योंकि दोनों का रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है πr²। दोनों को हमने आर में ही चेंज कर लिया, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। अब फाइंड आउट कर लेते हैं रेशियो। ट्राइंगल का एरिया चाहिए आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद एरिया ऑफ सर्कल। ट्राइंगल का एरिया है आपका 3√3/4r² एंड सर्कल का हो गया πr²। r² से r² कट हो गया, तो ये बन गया √3 4 डिनोमिनेटर में आ गया एंड पाई भी साथ में आ गया। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन, आपकी चॉइस है। 3.14 ले लो। √3 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, विच इज 1.73। 4 इंटू, इसको भी मैं पॉइंट में कर लेती हूँ, 3.14। क्लियर। मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के डेसिमल्स कट हो जाएंगे। ये बन गया 519 अपॉन में 4 को 314 से किया 1256। डिवाइड कर लेंगे अप्रॉक्सीमेटली, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.413। क्लियर। ये हमें प्रूव करना था कि प्रूव करो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विद एरिया ऑफ सर्कल इज इक्विवेलेंट टू 0.413। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऑलमोस्ट सेम है। क्या करना है आपको, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक स्क्वायर को हमने सर्कल के अंदर फिट किया है, जिसकी रेडियस है r। शो क्या करना है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, 2/π के इक्वल है। और फिर उसको इक्विवेलेंट भी करना है, डेसिमल में 0.637 आना चाहिए। लेट्स ड्रॉ दिस फर्स्टली, बिकॉज अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक सर्कल बनाइए, सर्कल के अंदर स्क्वायर को फिट कर दो। लेट्स डू दिस।
Start with a circle. एक स्क्वायर को हम फिट कर देते हैं इसके विद इन. Name this as ABCD. ठीक है. रेडियस हमें गिवन है R, तो जो इसका डायगोनल होगा वही रेडियस है, सेंटर O. ऑलराइट, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर विल बी डायमीटर ऑफ सर्कल, ये आपको ध्यान रखना है. स्क्वायर की साइड को ले लेते हैं A. ये हो गया R, ये भी R, तो डायमीटर टोटल 2R हो गया, वही आपका डायगोनल है. ठीक है, इसको लिख लेते हैं कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर is equal to diameter of circle, which is 2R. ऑल्सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है विच इज √2 इंटू साइड, वो यूज करेंगे अब हम, क्योंकि रेक्टेंगल में या स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री के होते हैं, राइट. तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं. मतलब ये एंगल 90 होगा, ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, राइट. पाइथागोरस थ्योरम से मैं ए सी क्या निकाल लूंगी, ए सी डायगोनल विल बी √a² प्लस a², मतलब √2a². So that will be √2a, right. So diagonal of A equal है √2a के, और वही इक्वल है 2R के. सो बेसिकली मैंने A और R में एक लिंक, एक कनेक्शन जनरेट कर लिया कि A की जो वैल्यू है वो √2R के इक्वल है. A इज इक्वल टू 2/√2 ऑफ R. 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2, तो एक √2 कट हो जाएगा. सो दैट विल बी √2R. ऑलराइट, अब बस आपको दोनों के एरियाज को निकालना है एंड उनका रेशो निकालना है. बहुत इजी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इंस्क्राइब्ड वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं. सो एरिया ऑफ स्क्वायर, नेक्स्ट पेज पे करते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे. स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, दैट विल बी √2R का होल स्क्वायर. (2R² आ गया. एरिया ऑफ सर्कल, πr². रेशो, रेशो चाहिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सर्कल. ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर लो. स्क्वायर का एरिया है 2R², इसका है πr². R² से R² हो गया कट. क्या बच गया आपके पास? 2/π, 2/3.14. डेसिमल आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे. सो अप्रोक्सीमेटली आपका ये बन गया 200/314
पॉइंट में करेंगे तो ये आ जाएगा 0.637। यही आपको प्रूव करना था कि जब आपने स्क्वायर को इंस्क्राइब किया है सर्कल के अंदर तो जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट 0.637 के इक्वल आ जाए। करते हैं लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब एक हेक्सागन को हमने इंस्क्राइब किया एक सर्कल में। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल जिसका रेडियस है r। आपको शो करना है रेशो। लास्ट के 3 क्वेश्चन है, तीनों में हमें रेशो निकालना है, राइट। रेशो ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन विद एरिया ऑफ सर्कल। एंड देन हमें चेक करना है कि आंसर जो है लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन के ट्वाइस आ रहा है, तो इसको भी चेक करना है। ठीक है, लेट्स ड्रॉ सर्कल फर्स्ट, देन उसके अंदर हम एक हेक्सागन को फिट करेंगे। हेक्सागन मीन्स 6 साइड। ठीक है, एंड हम यहाँ पे ले रहे हैं रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। पहले हेक्सागन बना लेती हूँ। ठीक है, फिर अब सर्कल को फिट करना इजी होगा। कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इसके एजेस को नाम दे देते हैं हम। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ हमने ले लिया एक रेगुलर हेक्सागन। लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी ई एफ बी रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस है r। सो ये हमने ज्वाइन कर लिया, किसी के साथ भी कर लो। रेडियस हो गई r, सेंटर आपने ले लिया o। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है जब आप उसको सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर रहे हो तो वो डिवाइड हो जाता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, राइट। कैसे? क्योंकि सेंटर पे जो एंगल होता है कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। अगर मैं इसके 6 पार्ट्स कर दूं तो ईच एंगल विल बिकम 60 डिग्री, राइट। एंगल 60 है, साइड्स भी इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएंगे। और उनका एरिया हमें पता है, √3/4 a²। वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। सो यहाँ पे आ गया, इट कैन बी डिवाइडेड into 6 equilateral triangle। सो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होगा? मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेती हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 6 into √3/4 साइड स्क्वायर एंड दैट इज r। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं।
एरिया ऑफ सर्कल हमें पता ही है पाई आर स्क्वायर, जस्ट आपको रेशो लेना है अब। दोनों का रेशो ले लेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा। सो रेशियो आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। ट्रायंगल का एरिया है 3√3/2 आर स्क्वायर। सर्कल का है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो गया, 3√3/2 आ गया। अब इसने हमें ये बोला था कि जो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा आंसर आया था, ये उसका डबल आंसर आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो था वो 3 स्मॉलर ट्राइंगल से मिला था, मीटिंग एट सेंटर। एंड हेक्सागन में क्या है, 6 है, डबल है, इसलिए जो एरिया आया ना वो भी क्या आया हमारे पास, डबल आया। राइट, दिस विल बी 2 × 3.14 जैसे हमने उसमें किया था। सो इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.827। अंडरस्टूड। विद दिस क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 6.3 खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट है, चीज़ें ध्यान से करना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe the channel. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.